अस्सलामु अलैकुम। आई एम सुबैदा और हम जो थे बेसिक मैथ सीख रहे हैं, जिसमें मैं सेट्स के बारे में आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ। अपनी तमाम पिछली वीडियोस में मैंने आपको सेट की डेफिनेशन बताई, उसके बाद टाइप्स ऑफ सेट्स बताए, उसके बाद मैंने आपको उसकी रिप्रेजेंटेशन बताई, उसके बाद अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेट्स, इम्प्रॉपर सबसेट्स, ये सारा कुछ मैंने आपको बताया। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट। ठीक है, अच्छा, इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ लॉज को। ठीक है, इसमें हम कुछ लॉज को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पहला लेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ। अच्छा, कॉम्यूटेटिव लॉ हम किस उससे लेंगे? विद रिस्पेक्ट टू हम लेंगे यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है, अच्छा, सेकंड लॉ हमारे पास होगा एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ भी हमारे पास क्या होगा? विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन होगा। अच्छा, इसको ऐसे लिख देते हैं, लॉज जो हैं वो आपके किस पे डिपेंड कर रहे हैं? यूनियन एंड इंटरसेक्शन पर। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगर हम यहाँ से हम चलते हैं, इसको हम ऐसे ले लेते हैं, वी डोंट हैव द इनफ स्पेस। ठीक है जी। अच्छा, एक हमारा होगा कॉम्यूटेटिव लॉ और एक हमारा होगा एसोसिएटिव, और उसके बाद होगा हमारे पास जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये हो गया हमारा एसोसिएटिव लॉ एंड देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। राइट, अब हम वन बाय वन इन लॉज को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है ना, अब कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है कि इसमें आपके पास ऐसा होता है कि ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए, और इसमें ये होता है कि ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। एक्चुअली इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है वी चेंज द प्लेस। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं जी, जो आपका प्लेस होता है उसको चेंज करते हैं। कैसे? यहाँ पे था ए यूनियन बी, और यहाँ पे क्या हो गया? ये बी इधर आ गया और ये ए इधर चला गया। ठीक है ना, यानी यहाँ पर से ये ए इधर आया और ये बी इधर चला गया, और इधर भी ऐसे ही हुआ कि ये ए इधर आया और ये बी जो था इस तरफ आया, इधर आ गया। आपने देखा ना कि पहले ये यहाँ था तो ये यहाँ आ गया, यानी ये यहाँ से इस तरफ आ गया और ये इस तरफ चला गया। तो वी चेंज द प्लेस इन कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, अब होता क्या है कि जब हम इसको दो साइड्स का यूनियन मालूम करते हैं, और यहाँ पे भी जब हम दो साइड्स का यूनियन या दोनों साइड्स का इंटरसेक्शन मालूम करते हैं इनकी प्लेस चेंज करके, तो विल गेट द आंसर सेम ऑन द बोथ साइड।
हमारे पास दोनों साइड्स पे क्या होते हैं, आंसर सेम आते हैं, ठीक है ना। यही हमें वेरिफिकेशन करनी होती है, ठीक है। आते हैं इसको, अब हम इसको वेरीफाई भी करेंगे। वेरीफाई हम इसको कैसे कर रहे हैं, हमने लिया सेट ए ले लिया हमने 1 2 3 1 2 3, और हमने सेट बी ले लिया 1 3 5, ठीक है। अब अगर मैं ए यूनियन बी मालूम करती हूँ तो ओबियसली मैं सेट ए पहले लिखूँगी, ठीक है, और सेट बी बाद में लिखूँगी, ठीक है। करना मुझे यूनियन ही है, मैंने इसको यूनियन किया तो मेरे पास आया 1 2 3 एंड 5, ठीक है। लेकिन अब मैंने क्या करा, अब मैंने बी यूनियन ए कर लिया। अब बी यूनियन ए में मैंने क्या किया, 3 एंड 5 बी के पहले लिख लिया और सेट ए के एलिमेंट्स को बाद में लिखा 1 2 3। अच्छा, जस्ट अ मिनट, मैंने क्या करा, 1 2 3 लिख लिया, ठीक है जी। तो मेरे पास क्या आ गया, 1 2 3 5। मैं आपको बता चुकी हूँ कि यूनियन में हम रिपीटिंग एलिमेंट्स को एक ही दफ़ा शो करते हैं। अब आप देखिए कि इसमें आपके पास जो है बोथ साइड जो है वो आपने देखा कि आपके पास सेम आ रहा है, ठीक है। आप देखिए कि आपके पास दोनों साइड जो हैं वो सेम आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह हम इसके नेक्स्ट पे चलते हैं और यहाँ पर हम वही लिखते हैं, ए इज़ इक्वल टू 1 3 5, और बी को ज़रूरी नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये 5 4 मैंने लिख दिया। अब अगर मैं ये प्रूव करना चाह रही हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इज़ इक्वल टू है बी इंटरसेक्शन ए के, तो ओबियसली मैं ए इंटरसेक्शन बी में जो है पहले सेट ए के एलिमेंट लिख लूँगी, ठीक है। मैंने आपको बताया था स्कूल टे यू से शो करते हैं इन यूर प्रीवियस क्लास। अब आप देखिए इसमें वी टेक द कॉमन बिटवीन टू सेट्स, कॉमन एलिमेंट बिटवीन टू सेट्स, इसमें ये कॉमन आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारे पास आ गया 5, ठीक है। अब अगर हम बी इंटरसेक्शन ए लेना चाह रहे हैं तो उसमें मैं सेट बी पहले लिख रही हूँ और सेट बी ए जो है वो मैं बाद में लिख रही हूँ, ठीक है। जब मैंने सेट ए बाद में लिख दिया और फिर मैंने देखा देन मुझे तो इन दोनों में कॉमन ही लेना है, तो मैंने यहाँ पे देखा मेरा आंसर आ गया 5, ठीक है। तो हमारे पास जो था वो दोनों साइड्स पे अगर हम बात करें तो ये देखें, ये हमारे पास आ गया और ये हमारे पास दोनों साइड सेम आ गए, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, हमने इस सेट को, हमने इसको वेरीफाई किया। वेरीफाई का मतलब होता है कंफर्मेशन। इसको हम कहते हैं कंफर्मेशन, कि हमने एक चीज़ को कंफर्म कर दिया, हमने उसकी तस्दीक कर दी, हमने उसको वेरीफाई कर दिया कि भाई ये जो है बिल्कुल जो लॉ बनाया गया है, जो भी ये लॉ है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ की तरफ, ठीक है। हम यहाँ आते हैं अपने एसोसिएटिव लॉ की तरफ आते हैं। एसोसिएटिव लॉ जो होता है ये हमारा डिपेंड करता है
3 सेट्स पर। वही विद रिस्पेक्ट टू यूनियन इंटरसेक्शन की हम बात करेंगे। तो हम इसमें लेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसकी मतलब हम डेफिनेशन आपको बताएंगे। ए यूनियन बी और यूनियन सी, ठीक है। अब अगर हम विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन बात कर रहे हैं तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और इसी तरह हम बात कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। अब आप देख रहे हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एक तो 3 सेट्स की बात हुई, एक बात। दूसरी बात ये वी चेंज द ग्रुप, इसकी तारीफ क्या होती है, वी चेंज द ग्रुप। क्या मतलब हुआ कि पहले इस ए ने, या ए था और इसने बी यूनियन सी ने ग्रुप बनाया हुआ था, लेकिन अब इस बी ने इस ए के साथ ग्रुप बना लिया और यूनियन सी अलग हो गया। यानी यहाँ पर ये ग्रुप चेंज हो गया और यहाँ पर ये ग्रुप चेंज हुआ, ठीक है ना। पहले ये ग्रुप था लेकिन चेंज हो गया, अब ये हो गया, ठीक है। ऊपर नीचे दोनों सेम कंडीशन है कि पहले ये अलग थे और इन्होंने बी ने सी के साथ ग्रुप बनाया हुआ था अपना। ये देखिए ब्रैकेट में इनका पहले ग्रुप था और ये अलग थे, लेकिन अब क्या हुआ कि इन बी ने इन सी को तो छोड़ दिया और उन्होंने क्या करा, ए के साथ ग्रुप बना लिया, ठीक है, और सी जो थे उनको अलग कर दिया। लेकिन होगा क्या कि जब इन तीनों सेट्स को इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा तो क्या होगा, विल गेट द आंसर, सेम आंसर ऑन द बोथ साइड, और इसी तरह से इसकी वेरिफिकेशन भी होगी, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करेंगे हम। अच्छा, इसको हम करेंगे वेरीफाई। आइए देखते हैं वेरीफाई कैसे होता है, ठीक है जी। अब आए हम वेरीफाई पर। इसके लिए ना मैं बहुत छोटे छोटे से सेट लूँगी ताकि आपको आज समझने में आसानी हो। मैं लूँगी 1 और 2, और बी में मैं ले लूँगी 2, 3, और सी में मैं ले लूँगी 1 और 3, ठीक है जी। अब हमने ए यूनियन और बी यूनियन सी लेना है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करा, ए लिख लिया और वहाँ पे लिख लिया 1 और 2, इसका यूनियन हो गया। उसके बाद मैंने दोबारा सेट ले लिया और मैंने बी में क्या लिख दिया, 2 और 3, फिर मैंने इसका यूनियन ले लिया, फिर मैंने लिखा 1 और 3, ठीक है ना, फिर मैंने यहाँ ले लिया। अब क्या हुआ, मैं ये ब्रैकेट पहले सॉल्व करूँगी, तो मैंने क्या करा, 1 और 2, और उसके बाद मैंने लिख दिया 1, 2 और 3। अब इन दोनों का यूनियन हो जाएगा तो क्या आया, 1, 2, 3। ये आपके पास क्या आ गया, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे मैं उसका दूसरा साइड लूँगी, मैं वही अपने पास सेट लूँगी जो मैंने पहले लिए थे, और मैं लूँगी 1 और 2, फिर उसके बाद मैं बी में ले लूँगी 2 और 3, और मैं सी में ले लूँगी 1 और 3, ठीक है। अब मैं इसका नेक्स्ट साइड चेक करूँगी तो उसमें क्या था, ए जो था वो बी के साथ उसने ग्रुप बना लिया था और यूनियन सी को उसने अलग कर दिया था। अब हमने क्या करा, यहाँ पे हमने लिया 1, 2, और हमने इसको कर लिया 2 और 3, और उसके बाद हमने इसको ले लिया 1, 3, इसके साथ यूनियन करा दिया। तो हम क्या करेंगे, ओब्वियसली पहले मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूँगी, इन दोनों का यूनियन लूँगी, इन दोनों का यूनियन जो है वो 1, 2, 3 हो जाएगा, और ये यूनियन हो जाएगा 1, 3 के साथ, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, 2, 3, ठीक है। ये हमारे पास क्या हुआ, ए यूनियन बी और यूनियन सी। चलें अब हम आते हैं कि व्हाट्स हैपन, हुआ क्या है, ठीक है जी।
हुआ क्या पे आते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने जो ये लिया था, ये हमारे पास आया था 1 2 और 3, ठीक है। ये था A यूनियन B यूनियन C। लेकिन अब हम इसके अगले साइड्स पे आते हैं, ये वाले साइड पर। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ रहा था, 1 2 3 ही आया, और वो हमने क्या लिया था, A यूनियन B यूनियन C। तो इस तरह से हमने इस लॉ को भी वेरीफाई किया, ठीक है। इस लॉ को भी हमने, ये देखिए A यूनियन B यूनियन C, मैं बार बार दिखा रही हूँ आपको, और यहाँ पे क्या आ रहा है, A यूनियन B यूनियन C। देख रहे हैं आप, ग्रुप चेंज हुआ है, दोनों का आंसर 1 2 3 है। यहाँ पर भी दोनों का आंसर 1 2 3 है, ठीक है। अब इसी तरह हम आएंगे इसके इंटरसेक्शन पर, ठीक है जी। अब हम आएंगे इंटरसेक्शन पर कि इंटरसेक्ट को हम किस तरह से कर सकते हैं। अब आते हैं हम इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन में हम वही वाले सेट लेंगे, हम सेट को चेंज नहीं करेंगे। छोटे सेट थे तो क्या आसानी से हो गया। और इसकी जो है वेन डायग्राम भी मुझे आपको सिखानी है, लेकिन आप पहले लॉ को प्रूफ करना सीख लें, उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको उसकी वेन डायग्राम भी सिखाऊंगी। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या था, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बराबर है A इंटरसेक्शन B और इंटरसेक्शन C के। देख रहे हैं ना, ग्रुप चेंज हो गया है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2, ठीक है। उसके बाद हम इंटरसेक्ट लेते हैं और हम यहाँ पर लिखते हैं 2 3 इंटरसेक्ट 1 3। ये हो गया हमारा एक साइड। अब मैंने डाला इसके इज इक्वल टू, यहाँ पर कोशिश मेरी है कि इसको इस दफ़ा ऐसा करते हैं कि इसको साथ ही ले लेते हैं। ये देखें, ये 1 2 आ गया, फिर इंटरसेक्शन हुआ, फिर 2 3 आया। अब क्या हुआ, इंटरसेक्शन करके 1 3 आ गया। अभी तो हमने क्या करा, सेट्स को, एलिमेंट्स को लिख लिया। ऑब्वियसली मैं पहले ये सॉल्व करूँगी, तो मैंने क्या करा, 1 और 2 ये लिया, और फिर यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, 3। क्यों कि हम जो है क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम कॉमन लेते हैं। अच्छा, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा कलर चेंज करूँगी मैं। ये देखिए, यहाँ पे ये है हमारे पास, इन दोनों में ये कॉमन है और ये वाला कॉमन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने ये 3 कॉमन ले लिया। अच्छा, इन दोनों में क्या है, इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है ना। B इंटरसेक्शन C में 2 3 में 3 कॉमन आया, लेकिन जब हमने इसको इसके साथ लिया तो यहाँ पे ये क्या आ गया, एम्प्टी सेट, ठीक है। अब हम इधर चलते हैं। अब यहाँ पर हम इसको पहले, इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम इसको नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 2। क्यों कि इंटरसेक्शन में हम कॉमन लेते हैं, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ 2 सेट्स, ठीक है ना। अब आ गया 1 और 3। अब आप अगेन देख रहे हैं कि इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, लिहाजा ये क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, एसोसिएटिव का विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन को हमने वेरीफाई कर लिया। जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी ना, इसमें मैं आपको इसकी वेन डायग्राम सिखाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे हम चल रहे हैं, देखें हम यहाँ से आ रहे हैं कि अभी तक हमने क्या करा, हमने कॉम्यूटेटिव लॉ सीखा, कॉम्यूटेटिव लॉ को हमने प्रूफ किया,
उसके बाद हमने इसका यूनियन इंटरसेक्शन दोनों प्रूव किया, फिर एसोसिएटिव लॉ पे आए, फिर हमने क्या करा, इसका एसोसिएटिव लॉ भी प्रूव कर लिया। ठीक है, अब हम आते हैं इसके थर्ड लॉ पे, क्योंकि मैं शुरू से आपको बता चुकी हूँ कि इसका थर्ड लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज में क्या होगा, वही विद रिस्पेक्ट टू यूनियन इंटरसेक्शन था हमारे पास। तो इसमें क्या है बताते हैं आपको, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। एक्चुअली इसमें ये जो यूनियन है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा इन दोनों के साथ अलग अलग। ठीक है, कैसे, जैसे ए यूनियन बी, फिर ये आया इंटरसेक्शन, और फिर आएगा ए यूनियन सी। ठीक है, यूनियन जो था वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ पहले बी के साथ और फिर उसके बाद सी के साथ। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसकी दूसरी शक्ल ले लेते हैं, अगर हम इसकी दूसरी शक्ल लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो क्या है कि ये जो है ये इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा और फिर उसके बाद ये इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और क्या आएगा हमारे पास, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको जो है ना प्रूफ करेंगे। अब हम इसको प्रूफ करेंगे और देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। हम क्या करेंगे, अगेन हम सेट ले लेंगे, कोई से भी सेट। ये कहलाता है क्रिएटिव अ क्वेश्चन। आप ये वाले एलिमेंट्स ना लें, आप कोई से ए बी सी के एलिमेंट, छोटे छोटे एलिमेंट्स ले और फिर उसको जो है ना प्रूफ करें। ठीक है, तो फिर आपको जो है समझ में आएगा। देखिए, मैंने दो ही एलिमेंट्स लिए हैं। अब मैं इसकी फर्स्ट कंडीशन को प्रूफ करने जा रही हूँ, जो कि थी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है ना, तो हम पहले क्या करेंगे, ये वाला साइड लेके चलेंगे। ये वाला साइड है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिखा 1 2, ठीक है, फिर हमने ले लिया यूनियन, और फिर हमने ले लिया 2 3, और फिर हमने ले लिया इंटरसेक्शन, और फिर मैंने लिया 1 3। ठीक है, ओबियसली मैं इसको पहले या चेक करूँगी, सॉल्व करूँगी। तो मैंने क्या करा, शिट, अच्छा, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इन दोनों को हम लेंगे। ठीक है, हम 1 और 2 को तो हमने बाहर वाले को ऐसे उतारा, यूनियन किया, और यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पर जो है ना हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 3, क्योंकि आप क्या मालूम कर रहे हैं, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में आप क्या लेते हैं, 2 सेट्स के दरमियान में कॉमन लेते हैं। ठीक है ना, अब इन दोनों का जब हम यूनियन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 1 2 3। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट उसके ऊपर। ठीक है ना, यहाँ से हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि हमारे पास, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि अब मैं ये वाला पोर्शन में लिखूँगी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। मैं क्या लिखने जा रही हूँ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। दोबारा देखेंगे, ये देखिए, दोबारा देखिए,
ये देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, और यही वाले सेट्स हम दोबारा लेंगे। इसको अब हम प्रूफ करेंगे, और हम प्रूफ करने के लिए दोबारा से हम वही वाले सेट ले लेंगे 1 और 2, बी हम ले लेंगे 2 3, और सी हम ले लेंगे 1 3, ठीक है। और अभी हम चलते हैं, देखें यहाँ पे हमने लिया 1 2 यूनियन, यहाँ पे हमने लिया 2 3, ठीक है। अच्छा ये इंटरसेक्शन हो गया, इसलिए यहाँ पर लिया हमने 1 2 और यूनियन, और फिर हमने लिया 1 3, सही है। अब हमने क्या करा 1 2 3 इंटरसेक्शन, फिर हमने क्या लिया 1 2 3, ठीक है। अब इसमें जो है हमारे पास आ रहा है इंटरसेक्शन में 1 2 3, ठीक है, यही हमारे पास कॉमन आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं, हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे हमने देखें हमने ये लिया था, यहाँ पे आते हैं हम पहले। यहाँ पे हमारे पास क्या था, आप देखिए हमारे पास क्या आया था, जो हमने ये लिया था, इसको किया था ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमने लिया था 1 2 3 आया था हमारे पास, ठीक है, आप देख रहे हैं। अच्छा इसको यहाँ से सही कर लेते हैं। सब कुछ सही होता है आराम से, कोई मसला नहीं है। 1 2 3 आया था, ठीक है। अच्छा एक तो ये हो गया। अब आए नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे हमने ये प्रूफ किया था। अब ये देखें, ये जो हमारा आ रहा है, ये भी हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 1 2 3, ठीक है जी। तो विद रिस्पेक्ट टू इसका फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का फर्स्ट हमने आपको प्रूफ कर दिया। ये देखिए फर्स्ट जो था ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमारा प्रूफ हो गया, बोथ साइड हमने प्रूफ किए। अब हम इस पे आएंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब हम इस पे आएंगे, हम यहाँ पे कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। इसमें हम आएंगे ए इंटरसेक्शन बी, ये ज़्यादा आसान होता है, मुझे ज़्यादा आसान लगता है। उसके बाद यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब हमने क्या करना है, हमने लेना है लेफ्ट हैंड साइड पहले, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास वही सेट होंगे 1 और 2 इंटरसेक्शन। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 2 और 3, मुझे तो ज़बानी याद हो गए, यूनियन, और फिर यहाँ पे हम ले लेंगे 1 और 3, ठीक है। जब हमने इसको लिया तो ओबियसली इसको तो हमने ऐसे ही उतार दिया, ठीक है। इसको हम बाद में करेंगे, पहले हम इसको करेंगे, क्योंकि एक दफ़ा हम और चेक कर लें कि हम इसकी सेकंड कंडीशन पे ही है ना। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 1 2 3। अच्छा अब इन दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो हमारे पास सिर्फ 2 आएगा। ये देख रहे हैं हम, ओनली 2 इज़ कॉमन बिटवीन 2 साइड्स, तो ये 2 आ गया। ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। अब इसका ये वाला साइड हम प्रूव करेंगे, ठीक है। इसके ये वाले साइड पे आते हैं। अब ये वाले साइड पे हम आएंगे तो हम क्या लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब इसको मैं दोबारा से आपको दिखा देती हूँ यहाँ से, कि देखिए यही था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसके ये वाले साइड को हम प्रूव करेंगे, क्योंकि अभी हम इसका देखें ये वाला साइड हम प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। आ रहा है आपकी समझ में। अच्छा अब यहाँ पर
हम इसको पहले प्रूफ करना शुरू करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 और 2 इंटरसेक्शन, और यहाँ पे आ जाएगा 2 3, सही है। उसके बाद हम यूनियन करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 2, और इंटरसेक्शन हम करेंगे तो ये आएगा 1 3, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों में हम देखते हैं तो हमारे पास 2 आ रहा है इंटरसेक्शन, और अगर हम यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। और अगर हम इसका ये करते हैं तो हमारे पास आता है 1 और 2, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पर हमारे पास 2 आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास 1 और 2 क्यों आ रहा है, 2 आ गया और यहाँ पे हमारे पास आ गया, इसमें हमारे पास 2 आया था, और इसमें हमारे पास, यहाँ पे हम अपने सेट्स को देख लेते हैं। सेट्स में हमारे पास बी में 2 3 था, 1 3 था, तो यहाँ पे हमने बी की जगह 2 3 लिखा, यहाँ पे हमने 1 2 लिखा और ये 1 3 लिखा। तो ए में हमने 1 2 लिखा, इंटरसेक्शन लिखा, 1 3 लिखा, और ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास क्या आया, 2 आया, ठीक है। और उसके बाद हमने यूनियन किया और फिर हमारे पास 1 2 और 1 3 में हमारे पास क्या आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 है, तो यकीनन यहाँ पर हमारे पास इसमें यहाँ पर भी हमारे पास 1 2 आना चाहिए ना। तो यहाँ पर आप देखिए 2 कॉमन आ रहे हैं हमारे पास। तो एक मिनट इसमें यहाँ पे थोड़ा सा हमारा ये हुआ है कि हमने यहाँ पर हमारे पास ये 1 2 कॉमन था, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है, नो प्रॉब्लम। अब ये हमारा सॉल्व हो गया। ये 1 2 यहाँ पे कॉमन था क्योंकि ये हम इंटरसेक्शन मालूम कर रहे हैं, ये 1 2 कॉमन था क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जो है ना प्रूव होता है। इफ़ यू विल नॉट मेक अ मिस्टेक तो इट विल बी प्रूव ऑटोमेटिकली। यहाँ पर हमारा ये था कि हम सिर्फ 2 ही कंसिडर किया हमने, और यहाँ पर ये 1 कंसिडर करना रह गया क्योंकि यहाँ पर ये 1 2 और ये 1 2 3 है, तो इसमें ये 1 2 दोनों में कॉमन है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने लिया तो यहाँ पर भी माशाल्लाह हमारा जो है ये बिल्कुल सही आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है जी। अच्छा, अब जो है अब आपको बताते हैं कि यहाँ पर आपको याद रहेगा ना ये, तो ये देखें, ये हो गया ये वाला साइड 1 2 और ये हो गया ये वाला साइड, ठीक है जी। ये हमारा हो गया प्रूफ। अच्छा देखिए, इसकी जो है वेन डायग्राम्स हैं जो कि मैं आपको एक अलग क्लास में सिखाऊंगी, बाकायदा वेन डायग्राम्स होंगी, वो उनका टॉपिक ही वेन डायग्राम्स होगा, ठीक है। अभी हमने इसको सिर्फ आपको वेरीफाई करना बताया है। ये हमारे पास लॉस थे यूनियन इंटरसेक्शन के, कॉम्यूटेटिव था, एसोसिएटिव था, डिस्ट्रीब्यूटिव था। फिर हमने पहले कॉम्यूटेटिव को डिस्कस किया, ठीक है, उसको हमने वेरीफाई किया, यूनियन से किया हमने वेरीफाई, उसके बाद हमने उसको इंटरसेक्शन से भी वेरीफाई किया। उसके बाद हम आए एसोसिएटिव लॉ पे, एसोसिएटिव लॉ को भी हमने यूनियन से, ये देखें यूनियन से हमने दोनों साइड्स को हमने प्रूफ किया। उसके बाद हम इसके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे आ गए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये यूनियन था, आपके पास यूनियन आ गया था, और ये हमने इसका इंटरसेक्शन भी लिया था, ये देखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का, और वेरीफाई किया था। इसी तरह हम जो थे आपके पास आए थे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे, फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे आए थे, फिर इसके दोनों लॉज को हमने अलग अलग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है,
ठीक है ना। तो कोशिश करी मैंने कि आपको जो है ये लॉज अच्छे से समझ में आ जाएं। मेरे एक स्टूडेंट ने उससे मतलब कहा भी था कि हमें लॉज को आप समझा दीजिए। तो आपका जो है बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।